मुरादाबाद के सर्किट हाउस में यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिले का विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। 2014 में बीजेपी ने संभल, मुरादाबाद और अमरोहा की सीटें जीती थीं। 2019 में तीनों सीटें हार गई, लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते रहते हैं। हमारा वैचारिक और राजनीतिक दृष्टि विरोधी दल का भी नेता होता है, लेकिन उसके प्रति भी वह आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि अखिलेश यादव अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ सैफई परिवार को पिछड़ा वर्ग मानते हैं, बाकी किसी को पिछड़ा नहीं मानते। उनका बस चले तो मुझे सब स्थानों से हटा दे, क्योंकि सपा के पास गुंडे और माफिया हैं, उनके पास जनता नहीं है। वहीं शहरी निकाय चुनाव के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। भाजपा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। वहीं हिंदू नववर्ष की छुट्टी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू नववर्ष पर देश की संसद में छुट्टी हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से रामचरितमानस का अखंड पाठ समितियों का गठन करके हर जिले में कराया जाए। इसके अलावा नवरात्रि का समय है, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराया जाएगा। ऐसे आयोजकों की सरकारी स्तर पर भी व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। आप उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लिए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते रहते हैं, और मैं जब भी हमारा जो वैचारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विरोधी दल का भी नेता होता है, तो उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, और पिछड़ा वर्ग का मतलब वो सैफई परिवार को पिछड़ा वर्ग मानते हैं, बाकी किसी को पिछड़े वर्ग का नहीं मानते हैं। इसलिए वह जो गलत शब्दों का प्रयोग लगातार करते हैं और जो जहर उगलने का काम करते हैं, वह आप सब, आपके चैनलों ने सब देखा है। उसके क्रम में जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया है कि उनका बस चले तो मुझे वह ऐसे सभी स्थानों पर से हटा दे। चूँकि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, सपा एक डूबता हुआ जहाज है। सपा का अब राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। सपा बयानबाजी में है, ज़मीन पर नहीं है। उनके पास गुंडे, अपराधी और माफिया हैं, उनके पास जनता नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रसन्न है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और इसका हमें लगातार जब भी चुनाव होते हैं उसमें विजय मिलती है। सरकार में हम लोग आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल सुनवाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, और 27% पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वह सुनिश्चित करते हुए चुनाव कराएंगे, यह आश्वासन।